श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। प्रहलाद महाराज नृसिंह भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे भगवान, आप अनेक प्रकार के अवतार लेते हैं इस दुनिया में, लेकिन उनको कहते हैं त्रियुगी। 3 युग में ही लेते हैं, 4 युग होते हैं, 1 युग में नहीं लेते, कहते हैं प्रहलाद। देखिए, इत्थं नृतिर्यग ऋषिदेव झसावतारैर् लोकान् विभावयसि हंस जगत प्रतीपान् धर्मं महापुरुष पाश युगानुवृत्तं छन्न कलो यद्भव स्त्रियुगोऽथ सत्वम्। हे भगवान, आपको त्रियुगी कहा गया है। आप अवतार लेते हैं इस दुनिया में, मनुष्यों में, पशुओं में, ऋषियों में, देवताओं में और जलचरों में अवतार लेकर के आप दुष्टों का दलन और भक्तों का पोषण करते हैं। हे भगवान, आप प्रत्येक युग में अवतरित होकर के धर्म का स्थापन करते हैं, दुष्टों को मारते हैं, भक्तों को बचाते हैं। लेकिन कलयुग में आप छन्न स्वरूप माने छिपे हुए रहते हैं, छपा हुआ अवतार लेते हैं। उसमें आप नहीं दिखाते हैं कि आप भगवान हैं। दूसरे युगों में ऐसा था, सब पहचान लेते थे ये भगवान है, क्योंकि गोवर्धन उठाए, वो रावण को मारे, बहुत काम किया उन्होंने, तो सब पहचान ले। लेकिन कलयुग में आप अवतार लेते हैं लेकिन छिप के रहते हैं। इसलिए हे भगवान, आपको त्रियुगी कहते हैं। 3 युग में ही अवतार लेने वाले खुले खुले। मनुष्यों में आप राम बन के आए, कृष्ण बन के आए, बलराम बन के आए। पशुओं में आप वराह बन के आए और संतों में आप परशुराम बन के आए और देवताओं में आप वामन देव बन के आए और जलचरों में आप मछली और कछुआ का अवतार लेके आए। उनमें सब में आपने लीलाएं की, लेकिन कलयुग में आप छिपके रहेंगे भगवान। ये बात तो सत्य है, इसलिए आपको त्रियुगी कहा गया है। आपका एक लक्ष्य होता है। क्या है वो लक्ष्य? कि भक्तों को सुख देना, और उसमें साइड इफेक्ट होता है दुष्टों का दलन करना। वो साइड इफेक्ट है, लक्ष्य एक है। पहले युगों में बात भी सही है कि त्रियुगी हैं भगवान। क्यों? कि पहले युगों में बड़े बड़े राक्षस पैदा होते थे और बहुत बड़े बड़े भक्त भी पैदा होते थे। अब कलयुग में ना तो बड़े राक्षस हैं ना बड़े भगत हैं। अरे राक्षस कैसे हैं? अभी ना एक मच्छर खा जाए तो मर जाए वो मलेरिया होके, ऐसे राक्षस हैं। अभी पृथ्वी हिल जाए, घर गिर पड़े, मर जाएगा वो। पहले ऐसे राक्षस नहीं थे, इसलिए भगवान पैदा होते थे। तो अभी ना तो बड़े राक्षस हैं ना बड़े भगत हैं, इसलिए भगवान खुले खुले पैदा नहीं होते, अपने परमात्मा स्वरूप नहीं दिखाते, वो छिपे रहते हैं कलयुग में। इसलिए भगवान को त्रियुगी कहा गया है। और भी आगे कहते हैं, आदि पुराण का श्लोक है ये, सत्यादे त्रियुगे विष्णु साक्षात रूपेण जाए। 3 युगों में, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, 3 युगों में भगवान विष्णु साक्षात पैदा होते थे, भगवान का स्वरूप दिखाते थे। और गोवेद विप्र साधु नाम रक्षणाय कलोतुसा। गैया मैया की, वेद की, सच्चे ब्राह्मण की और साधु वैष्णव की रक्षा करते थे। लेकिन कलयुग में ये सब नहीं करते। क्या करते हैं वो? स्वावेशमेव कुरुते साक्षात रूपम पिधाय च।
वो साक्षात भगवान कैसे आते हैं ना, द्विजाति में नान्यत्र त्रियुगम अतो हरे, त्रियुगत्वम अतो हरे। ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे लेकिन सब नहीं दिखाएंगे अपना परमात्मा स्वरूप, खुले नहीं रहेंगे, वो छन्न माने छिपके रहेंगे और प्रचार करेंगे। ऐसा हो गया भगवान का छिपकर के रूप। कौन सा है वो छिपा हुआ रूप? चैतन्य महाप्रभु का। ब्राह्मण घर में जन्म लिए वो। भागवत कहता कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसा। वही कृष्ण जो काला है द्वापर युग का, वही कृष्ण गोरे वर्ण में आएगा कलयुग में, भागवत कह रहा है। और संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करेगा, स्वयं नाचेगा नचाएगा और हरि नाम जोर जोर से बोल के कीर्तन करेगा, अपने पार्षदों को साथ लेके घूमेगा और कहेगा कि केवल संकीर्तन यज्ञ ही मोक्ष देने का रास्ता है, मीडियम है। और जिसकी बुद्धि सही है, सुमेधा सही बुद्धि है, जिसकी बुद्धि शार्प है, बहुत बुद्धिमान है, वो ही संकीर्तन यज्ञ में भाग लेगा, ऐसा भागवत कह रहा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हैं छन्न अवतार। प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं, कह रहे हैं भगवान जिसका मन बस में नहीं है, जिसका मन सब जगह घूम रहा है, चाहता है इंद्रिय सुख, ऐसे में कैसे भजन करेगा वो? जिसकी जीभ स्वाद टेस्ट करने की इच्छा करती है, जिसकी आंखें अच्छी अच्छी चीजें देखने की इच्छा करती हैं, जिसके कान म्यूजिक और गाने भजन सुनने की इच्छा करते हैं, जिसकी चमड़ी अच्छी चीज छूने की इच्छा करती है, जिसकी नाक सुगंधी इत्र सूंघने की इच्छा करती है, जिसकी ये लिंग स्त्रियों की इच्छा करती है, पुरुषों की इच्छा करती है, स्त्री की पुरुष है, पुरुष का स्त्री है, और जिसकी कर्मेंद्रिय तरह तरह की चीजों में खींच रहे हैं, वो कैसे भजन कर सकता है? उसकी परिस्थिति तो ऐसी है कि जैसे एक पुरुष जिसके अनेक पत्नियां हैं और सारी पत्नियां एक एक तरफ खींच रही हैं उसको अपने, मेरे शयन घर में आइए, मेरे शयन कक्ष में आइए, खींच रहे एक बार में सब दिशाओं से, क्या करेगा वो? ये परिस्थिति। इसी कारण हे भगवान दीनबंधु नृसिंहदेव प्रहलाद जी कह रहे हैं, ये दुनिया के लोग जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं, उसमें से निकलना इनके लिए असंभव हो गया है। हे दीनबंधु मैं तो समझ गया, अब मुझे चिंता लगी है इन लोगों की। हे जगत बंधु मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं इन लोगों को प्रचार कर सकूं, भक्ति मार्ग में लेके आ सकूं। हे जगत बंधु मुझे अपना मोक्ष तो गारंटी है, क्योंकि मैं आपके बारे में हर समय सोचता हूं। इन लोग मूर्ख भौतिकवादी जिनका मन बस में नहीं है, जो सोचते हैं कि मेरा कुटुंब पालन करना ही लक्ष्य है, वो कुटुंब का भरण पोषण का भार लेके चल रहे हैं, इनको बचाना है। हे दीनबंधु मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं भौतिकता में फंसे लोगों को आपकी सहायता से आपकी तरफ ला सकूं। आगे की बात आगे बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।